आज की टीचिंग स्पिरिचुअल एफर्ट सीरीज के हवाला से लेबर एंड एफर्ट इन गॉड्स बिल्डिंग, खुदा की इमारत में मेहनत और कोशिश। पहला करंथियों 3 बाब 6 आयत से 15वीं आयत तक। मैंने दरख्त लगाया, अप्लूस ने पानी दिया, मगर बढ़ाया खुदा ने। बस ना लगाने वाला कुछ चीज़ है, ना पानी देने वाला, मगर खुदा ने जो बढ़ाने वाला है। लगाने वाला और पानी देने वाला दोनों एक हैं, लेकिन हर एक अपना अजर अपनी मेहनत के मुआफिक पाएगा, क्योंकि हम खुदा के साथ काम करने वाले हैं। तुम खुदा की खेती और खुदा की इमारत हो। मैंने उस तौफीक के मुआफिक जो खुदा ने मुझे बख्शी, दाना मुम्मार की तरह नींव रखी और दूसरा उस पर इमारत उठाता है। बस हर एक खबरदार रहे कि वो कैसी इमारत उठाता है, क्योंकि सिवा उस नींव के जो पड़ी हुई है और वो यीशु मसीह है, कोई शख्स दूसरी नहीं रख सकता। और अगर कोई उस नींव पर सोना या चांदी या बेशकीमत पत्थरों या लकड़ी या घास या भूसे का रद्दा रखे तो उसका काम जाहिर हो जाएगा, क्योंकि जो दिन आग के साथ जाहिर होगा वो उस काम को बता देगा। और वो आग खुद हर एक काम आजमा लेगी कि कैसा। जिसका काम उस पर बना हुआ बाकी रहेगा वो अजर पाएगा, और जिसका काम जल जाएगा वो नुकसान उठाएगा, लेकिन खुद बच जाएगा जलते जलते। एक रेफरेंस यशायाह 54 बाब उसकी 11वीं आयत से 13वीं आयत तक। ऐ मुसीबत ज़दा और तूफान की मारी और तसल्ली से महरूम, देख मैं तेरे पत्थरों को स्याह रेता में लगाऊंगा और तेरी बुनियाद नीलम से डालूंगा। मैं तेरे कुंगरों को लालों और तेरे फाटकों को शब चिराग और तेरी सारी फसील बेशकीमत पत्थरों से बनाऊंगा, और तेरे सब फर्जंद खुदावन से तालीम पाएंगे और तेरे फर्जंदों की सलामती कामिल होगी। और लास्ट रेफरेंस लूका की इंजील 12वां बाब 27वीं 28वीं आयत। और वो नौकर जिसने अपने मालिक की मर्जी जान ली और तैयारी ना की और ना उसकी मर्जी के मुआफिक अमल किया, वो बहुत मार खाएगा। मगर जिसने ना जानकर मार खाने के काम किए वो थोड़ी मार खाएगा। और जिसे बहुत दिया गया उससे बहुत तलब किया जाएगा, और जिसे बहुत सौंपा गया उससे ज़्यादा तलब करेंगे। आमीन। मरकजी आयत रोमियो 12वां बाब 11वीं आयत। बोलिए, कोशिश में सुस्ती ना करो। हमने फजल से निजात पाई है, अपनी ज़ाती कोशिश से नहीं, मगर कोशिश फजल के बाद हमारा प्रैक्टिकल अमल है, ये ज़हन के अंदर होना चाहिए। हमें सख्त मेहनत के साथ, स्ट्रगल के साथ खुदा के काम को जारी रखना है। अगर आपको खुद दिखता है कि आप सुस्त हो गए हैं रिफाकत में, कलाम में मसीह के साथ, तो ये बड़ा ख़तरनाक काम है। सुस्त पढ़ने नहीं देना, हमें जवाब देना होगा, हमें हिसाब देना पड़ना। हर बिलीवर खुदा को जवाब दे। सबके लिए यीशु ने खून बहाया, हर एक के ऊपर फजल हुआ है। कोई भी अपने आप को अलग नहीं कर सकता। अलबत्ता तौफीक, ताकत, हैसियत जितनी हमें दी गई है, काम उसी के मुताबिक करना है और उसी के जवाबदेह होंगे। ये नहीं कि हैसियत 2 तोड़ों की हो और वो 10 का हिसाब ले, ऐसा नहीं होगा। जितनी ताकत दी गई है, जितनी तौफीक दी गई है, जितनी हैसियत हर खादम को दी गई है, तो पौलुस रसूल यही बात करता है कि हमें खुदा के कामों के अंदर किस तरह उस हैसियत के मुताबिक जो बख्शी गई है काम करना। और उसमें अपना जिक्र करता है अपलूस का। कहता है पौलुस क्या चीज है या अपलूस क्या चीज है। जैसे बास खादम अपना कंपैरिजन कर लेते हैं, अपने आप को दूसरे से बड़ा या दूसरे से छोटा समझते हैं या बराबर समझते हैं। हमें ऐसा करने की जरूरत नहीं है, और जो करते हैं वो रह जाते हैं। हमें सिर्फ देखना है कि हमारी जो हैसियत है, हमारी जो ताकत है, जो हमें थोड़ा सौंपा गया है, वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं।
और जितना कार्य है उतनी ही हैसियत है। तो कहता है पलूस क्या चीज है या अपलूस क्या चीज है? खादम जिसके वसीले से आप लोग ईमान लाए हो, खादमों के वसीला से, उस हैसियत के मुताबिक जो उनको बख्शी गई और उन्होंने काम किया। जो हेडिंग है खुदा की इमारत के अंदर मेहनत कोशिश, तो ये इमारत कलीसिया है। तुम खुदा की खेती और इमारत हो, ये पौलुस रसूल ने कहा। और उसमें खादम काम करने वाले हैं, ईमानदार सब उसमें काम कर रहे हैं जो तौफीक ताकत है। और आप देखते हैं कि कलीसिया के अंदर आपको मीटिंग लीड करने वाले, दुआ करने वाले, कलाम सुनाने वाले, क्वायर के अंदर इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले, मैनेजमेंट के अंदर फैमिलीज, जो आप समझेंगे कि वो खिदमत नहीं कर रही, वो प्रेयर के जरिए से खिदमत कर रही हैं, गवाही के जरिए से, जहां जहां वो कुछ कर सकते हैं। तो जो वाज़ेह बात दो उसने फील्ड बताए कि तुम खुदा की खेती और इमारत हो। खेती के हवाला से भी बात करता है, इमारत के हवाला से। तो आज मैं ज्यादा इमारत के ऊपर बात करने जा रहा हूं, खुदा की इमारत। हालांकि खेती के माने के अंदर भी तो दोनों ही में उसने बात की है। खेती में उसने बात की है कि दरख्त लगाने वाला और होता है पानी देने वाला, और इमारत के अंदर उसने सोने चांदी कीमती पत्थरों के रद्दों की बात की है। तो दोनों ही उसने ये फील्ड लिए हैं। और फिर उसने तो दोनों ही के ऊपर बात की है, मगर मैं एक के ऊपर, इमारत के ऊपर बात करूंगा, जबकि खेती और इमारत यानी कलीसिया एक ही बात है। कहता है मैंने दरख्त लगाया, अपलूस ने पानी दिया। यानी कोई सीड डालता है और कोई पानी देता है, यानी कोई रूह जीतता है, कोई तालीम देता है। कोई ये नहीं कह सकता कि मैं बड़ा हूं, कि मैंने बीज डाला था, मैंने रूह बचाई थी, लिहाजा मेरा बड़ा काम। या जो कहे मैं तो तालीम दे रहा हूं, पानी दे रहा हूं, मेरा ज्यादा। दोनों ही बराबर है, दोनों ही। और दुनिया के अंदर हमने देखा है कि जिसने रूह बचाई हो, वो कहता है कि मैं तुम्हारा रूहानी बाप हूं, लिहाजा मुझे आप नहीं छोड़ सकते, चाहे आगे उसको पानी देना ना आता हो। पानी देने वाला और है, दरख्त लगाने वाला और। वो पानी खींच तान के रखते हैं अपनी रूहों को, यहां तो वो उसी तरह डील करें उनको जैसे मुझे खुदा ने पासवान की खिदमत दी है और बाइबल टीचर की भी दी है। तो ये दोनों ही बातें जिंदगी से मिले। हर खादम को जो तौफीक दी जाती है, तो पास्टर लोग मुकम्मल उसी तरह काम करें। अगर एक पास्टर काम कर रहा है तो वो पास्टर बाइबल टीचर भी है, पास्टर भी है, तो कलीसिया की तरक्की और ज्यादा निखर के आएगी। अब जब हम चैनल के ऊपर बोल रहे होते हैं तो उसमें बहुत मुश्किल तालीम दे रहे होते हैं। हमारा टारगेट फिर जो टीचिंग लेवल रखने वाले हैं उन तक भी हम पहुंचते हैं ताकि उनकी भी तरक्की हो। दरमियाना जो ईमानदार चल रहा है, जो बड़े मेच्योर है, यहाँ भी स्टार्ट हुआ है, सबको सामने रख कर चल रहे होते हैं। उसी तरह कलीसिया फिर दिखेगी। ये आज की सारी तालीम है। उसी तरह आपके घराने दिखेंगे, जितनी मेहनत करेंगे, जितनी कोशिश करेंगे, उतनी ही आपकी तालीमी जो म्यार है वो दिखेगा कि क्या आपने तालीम हासिल की है या क्या कर रहे हैं, या अपने बच्चों को क्या तालीम देना चाहते हैं, तो वो वही दिखेगा। और अगर लापरवाही करेंगे तो फिर वो पीछे रह जाएंगे और हम दोष दे देते हैं किसी एक को। भाई जब सब मिलकर काम करेंगे तो कैसे नहीं, घरानों के अंदर, जॉब बिजनेस के अंदर बरकत आती। असूल जब अपनी जिंदगियों के अंदर रखेंगे तो आगे बढ़ेंगे। ये खुदा की खेती, उसकी इमारत है, और उसमें काम करने वाले उसने खुद लगाए हैं, और जिनको लगाया वो आए काम करें। कि हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे, देखते रहेंगे, मगर जो तालीम से कट जाते हैं, कलीसियाओं से कट जाते हैं, वो अपना नुकसान उठाते हैं। और जब कलीसिया में जैसे घर के अंदर हर चीज मौजूद हो और कोई अनपढ़ रह जाए बच्चा, तो मां बाप को अफसोस ही होता है ना कि भी क्या कुछ नहीं हमने किया, क्या मेहनत नहीं की, मां बाप ये कहते हैं। और बच्चा नालायक रह जाए
माँ बाप कोसते रहते हैं, रातों उनको नींद नहीं आती कि इतनी मेहनत के बाद भी कोई बच्चा रिस्पॉन्स ना दे। इसी तरह कलीसियाओं के अंदर जब हम मेहनत कर रहे हैं और खुदा ने ये मुकर्रर किया, हम खुद से नहीं, ये याद रखिए, हमने खुद से अपने आप को खड़ा नहीं किया। हम इस काबिल नहीं है कि कलीसिया बना सके, हमें खड़ा किया गया है ताकि वो अपने इंतजाम के मुताबिक अपनी वो जो हैसियत हमें दी है खड़ा करके वो रिजल्ट ले ले, और फिर कोई रह जाए, फिर कोई घर में बैठा रहे, सोया रहे, फिर कोई तरक्की ना करे, फिर कोई सुस्ती करे, फिर कलीसिया के साथ एक ऐसा मामूली सा ताल्लुक बनाया हो, एक रिश्ता बनाया हो। इसलिए अपनी जिंदगी के अंदर ये ठान लें कि हर एक अपनी मेहनत के मुताबिक अजर पाएगा। हर एक अपनी, बोलिए, मेहनत, स्ट्रगल, कोशिश। और अगर ये नहीं कर पाएंगे तो याद रखिए वो हिसाब लेना उसको आता है, यहां भी लेता है, आगे भी लेगा साहब। वो कैसे बच सकता है? उसने अपना बेटा कुर्बान किया है, वो पूरा हिसाब लेगा। मगर बड़े गाफिल होते, परवाह नहीं करते। इसलिए जो खादमों के हवाला से पौलुस ने बात की है कि पौलुस क्या चीज है, हम क्या चीज हैं खादम, हमें तो जो हैसियत दी गई है उसके मुताबिक काम कर रहे हैं। ना लगाने वाला कोई चीज है, ना पानी देने वाला कोई चीज है। आप देखो कुछ भी नहीं, इसलिए कि उसने ये दिया है। यहां तो अगर हमारी बड़ी लियाकत है तो हम कहेंगे हम बड़े, और यहां पर खादम एक दूसरे से कटे रहते हैं, एक दूसरे से दूरियां बनाए हुए हैं। पूरी दुनिया में ये हाल है, आता भी कुछ नहीं और करते भी कुछ नहीं। न जाने किस चीज का हसद, नफरत, रुकावट अपने अंदर डाली होती है, और कलीसियाओं से दूर रहते हैं, खुदा के काम को तर्क कर देते हैं। वर्शिप के अंदर भी ये देखा जाता है, दुनिया के अंदर वर्शिप हो रही है मगर वो लेवल नहीं, वो लिरिक्स नहीं, वो ट्यून्स नहीं, वो खुदा के हजूर गाने की डिवोशन नहीं, वो पाकीज़गी नहीं, लगे हुए हैं बस, जुटे हुए हैं। एक म्यार, एक लेवल जो खुदा ने बनाया। और जब हम खेती की बात करते हैं, अमारत की बात करते हैं, तो उसने साफ कह दिया कि मैंने दरख्त लगाया और अप्लूस ने पानी दिया। इसका मतलब ना मैं कोई चीज हूं ना अप्लूस, ये तो हैसियत थी अपनी अपनी, मगर बढ़ाया खुदा, वो बढ़ाता है। आप अगर बढ़े हुए हैं तो उसके फजल से मेहनत हमने की, उसका हमें अजर मिल जाएगा, यहां भी और वहां भी। किसी बंदे से लेने की जरूरत नहीं है हमें कि वो हमें रिवार्ड दे, वो देने वाला रिवार्ड हर एक को, तो रिवार्ड मेहनत के मुताबिक मिलना, ये कोशिश है। हर एक को उसका अजर, बोलिए उसकी, बोलिए मेहनत के मुताबिक। आप कहें जी वहां बड़ी दूर है, भाई यहां भी मिलेगा, यहां भी दिखेगा रूहानी जिस्मानी ब्लेसिंग। यहां क्यों नहीं दिखेगा? दिखेगा, साफ साफ दिखेगा। और आगे भी उसी ने अजर देना है, उसी ने रिवार्ड देना है, पर मेहनत आपकी। और आपने भी खुद से नहीं इस लेवल पे आगे, जो हैसियत उसने दी है, जो ताकत उसने दी है, जो तौफीक उसने दी है, जिसमें उसने खड़ा कर दिया है। आमीन। और अगर आप समझते हैं ये मेरी तौफीक है तो फिर दिखाओ, नहीं दिखाओगे तो ये अभी ये वर्सेस पड़ी है, हम रहनुमाई अपनी ले सकते हैं। और आप सब जो चल रहे हैं खुदावंद में, खुदावंद आपको और जोर दे, और बरकत दे, और गहरी पहचान दे, ताकि अनथक मेहनत, पूरी कोशिश, पूरी जान-निशानी लगा देनी है। पौलुस यहां तक कहता है कि मैं अपना आप खर्च कर दूं, अपनी जात ही खर्च कर दूं। जिस लेवल के ऊपर, आप सुनिए, मैं अपनी जात में समझता हूं खुदा ने मुझ पे रेवलेशन बहुत खोला, और मैं घर बैठ जाऊं, फिर जितना मुझे दिया है मैं उतना बखेरने वाला बनूं, है तो बखेरूंगा,
खेलूं भी ना हो मुझे बड़ा कुछ आता है, भी खाक आता है तुझे, रूह तुझसे जीती नहीं जाती और तू कहता है मुझे आता है। चले नहीं जीती जाती इसका मतलब तौफीक नहीं दी गई, मान ले अपनी, मानना भी नहीं है। और कलीसियाओं के अंदर जिद लोगों ने पकड़ी होती है और एक दूसरे से कट जाते हैं। ये सारी दुनिया का हाल इब्लीस ने बुरी तरह घायल कर रखा है कलीसियाओं, मगर जहां खादम समझ रखते हैं वो ऐसा नहीं होना चाहिए। आमीन। वहां आपको खानदान स्ट्रांग मिले, वहां मजबूती पुख्तगी आपको दिखेगी। खादमों के बीच में एक मेंबर कलीसिया का और जो उस तौफीक में वो बरकत नहीं लेगा तो वो नहीं टिकता, वो नहीं रहता, क्योंकि उसको नीड नहीं है, उसको जरूरत नहीं। जबरदस्ती खींच के आप किसी को बेंच पे नहीं बैठा सकते। जिसको तौफीक दी गई है सुनने की वही बैठेगा। आमीन। वो अपनी तरक्की दिखाएगा। आप आते हैं खुदा के कदमों में ताकि वो जो प्रोग्राम आपके हवाला से है उसको समझ जाए। हमें उसके प्रोग्राम का पता है और जानते हैं, और अगर जांफिशानी नहीं करेंगे उसकी इंसल्ट करते हैं, उसकी बेइज्जती करते हैं। इसलिए पूरी मेहनत जांफिशानी के साथ उसकी खिदमत, उसकी मिनिस्ट्री, उसकी वर्शिप हमने करनी है। जिस तरह हम अपने घरों के ऊपर बात बड़े मेहनती हैं, मेहनत से अपने घराने खड़े कर देते हैं, समझे। इंतहाई तालीम हासिल करके अपनी एजुकेशन को दिखाते हैं, जॉब बिजनेस में अपना आप मनवाते हैं। ये नहीं कि जी हम कोशिश भी करते हैं और है भी कुछ नहीं। ये कैसे हो सकता है? मैथ में आप देखिए 2 + 2 4 ही होंगे ना, 2 + 2 3 तो नहीं होंगे। अब मेहनत भी करें और कहें जी रिजल्ट भी नहीं, कैसे हो सकता है? इसकी कोशिश में बोलिए सुस्ती नहीं करो। तुम खुदा की खेती और खुदा की इमारत हो, और इमारत के अंदर हमें काम दिया। पौलुस अब अपना आप कहता है, पहले तो वो दरख्त लगाने वाले की बात में अपने आप को एक गार्डनर की हैसियत से, एक बागबान की हैसियत से उसमें वो वर्ग दिखाता है, खेती के अंदर दरख्त लगाता है। अब इसके ऊपर मैं तालीम देना शुरू करूं तो बहुत लंबा चौड़ा जो वक्त चाहिए, पर मुझे इमारत के हवाला से बात करनी। पर जब वो इमारत की बात करता है तो कहता है कि मैं माहिर मुमार की तरह, चीफ आर्किटेक्ट की तरह, एक सिविल इंजीनियर की तरह, जो बिल्डिंग को बनाने वाले हैं उनके जावियों को समझते हैं, कहीं गलती नहीं करते, उनको मालूम है उनकी एक लाइन भी करोड़ों की होती है। जब वो बिल्डिंग के ये बनाते हैं, आर्किटेक्ट डिजाइनिंग करते हैं, करोड़ों रुपया एक लाइन खींचनी, उनको नॉलेज का पता, वो गलत नहीं। उनको मालूम है फाउंडेशन कैसी है, उनको मालूम है कि कंस्ट्रक्शन कैसी है, स्टील उसमें कैसे लगाना है, सीमेंट की क्या रेशो, हर चीज का उनको पता होता है। वो पूरी मेहनत की होती है। तो कहता है मैंने माहिर मुमार की तरह उस इमारत में नींव रखी, और वो नींव मसीह है। हम काम ना करें, नालायक ही है ना। नींव है, उसकी फाउंडेशन क्राइस्ट है, और वो कहता है माहिर मुमार, यानी इसका मतलब है कि वो शरीयत को भी जानता है, फजल को भी जानता है, दुनिया के रिलीजन को भी जानता है। उसको मालूम है सिर्फ खुदा का बेटा यही बुनियाद है। तो वो जो इमारत है वो कलीसिया है, वो उसका फाउंडेशन तो मसीह है। अब ऊपर जो इमारत बननी है, कहता मैंने दरख्त लगाया खेती के अंदर, ये बात कहता है कोई पानी देता। अब वो इमारत के अंदर आ गया, इमारत में वो कहता है मैंने फाउंडेशन रखी है, मसीह को इंट्रोड्यूस करवाया है। जैसे हम क्रिस्टोलॉजी की तालीम दे रहे हैं, ये मसीह को इंट्रोड्यूस करवाना, उसके ऊपर तालीम दे रहे होते। और जब कलीसिया में गए, आप यहां बैठे हैं, अब आज आपको और अपनी अहमियत की समझ आएगी कि हम किस कदर कीमती लोग हैं, क्या हमारा मकाम है।
खुदा ने क्या हमें बनाया है, हमारे ऊपर किन को नामजद किया है जो हमें टीच करे, कौन से उसने इंस्ट्रक्टर रखे हैं, ट्यूटर रखे हैं, माहिर आर्किटेक्ट रखे हैं, माहिर मुमार रखे हैं। वैसे नहीं खड़े, जाहिलों की तरह नहीं खड़े। आप देखिए कि हमारी अहमियत है, हम किस क्लास में बैठे हैं, हम किस यूनिवर्सिटी में बैठे हैं, हम किस स्पिरिचुअल रैलम की किस जगह के ऊपर खड़े हैं। तो वाज़ेह बात, तुम खुदा की बोलिए खेती और खुदा की इमारत हो। तो कहता है कि पानी देने वाला, बीज देने वाला बराबर पर बनाया खुदा ने, मगर जो काम कर रहे हैं खेती में या बिल्डिंग के अंदर, वो अपनी मेहनत के मुताबिक अजर पाएंगे। अपनी कोशिश जो उन्होंने की, जो रिजल्ट उन्होंने दिए, उसके मुताबिक उनको ये रिवार्ड मिलेंगे। आगे भी, यहां नहीं मिल रहे तो ठीक हो जाओ, यहां भी दिखाना है कि आप बरकतों से भरे हुए, आप नेमतों से भरे हुए, रेवलेशन से भरे हुए, वर्शिप से भरे हुए। कलीसिया की पहचान है, मसीह की पहचान है। कहीं सुस्ती नहीं करते, कहीं खराबी नहीं है, कहीं पीछे नहीं हटते, अपनी जिंदगी खुदावंद के अंदर बसर कर रहे हैं। तो तुम खुदा की इमारत हो, और इस इमारत के अंदर मैं आप, ये कलीसिया है, ये बिल्डिंग जो है, ये ईंट पत्थर वाली नहीं, मैं आप जो बिल्डिंग है, कलीसिया, ये बिल्डिंग, ये इमारत, इसकी बात पौलुस रसूल करता है कि तुम हो खुदा की इमारत। और उस इमारत में काम करने वाले कौन है? मुमार। कौन से मुमार? दाना, आर्किटेक्ट। मैं, मेरे साथ टीम, आप सब माहिर, एक एक शख्स, वो हैसियत जो दे दी गई है उसमें आप काम कर रहे हैं। अगर सिर्फ गवाही दे रहे हैं यही काफी है। सिंगिंग कर रहे हैं, वर्शिप कर रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं, ओके। मीटिंग लीड कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं, रूहें बचा रहे हैं, जो कर रहे हैं, आप रेगुलर कलीसिया के साथ जुड़े हुए, शाबाश। आपने समझ लिया है कि आप इस इमारत के अंदर हैं। तुम जिंदा खुदा की इमारत हो, खेती हो, इमारत हो, और माहिर आर्किटेक्ट उसके ऊपर काम कर रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे क्या कहता है? फर्स्ट, हर एक, बोलिए, खबरदार रहे। ये नसीहत है, ये समझे सख्ती का पैगाम है, यहां जिम्मेदारी का एहसास दिलाना है। बस हर एक खबरदार रहे कि उस नींव पर कैसी इमारत उठाता। इमारत का मतलब है कि कलीसिया के अंदर वो हो रही इमारत है, सारी इमारत है, पर उस इमारत में जितना काम है तो आप इमारत ही उठा रहे हैं। आमीन। दुनिया के अंदर जो सबसे बड़ी बिल्डिंग्स हैं दुनिया की, ये 25, मैं बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के भी पढ़ता हूं, कैसे कैसे उनको बनाया गया, और फिर कितने कितने मुल्कों के इंजीनियर आते हैं मिलकर, एक कंट्री का एक नहीं, एक चीज समझ नहीं आती तो आर्किटेक्ट साथ शामिल करते हैं। तो ये दुनिया की इमारतों की मैं बात कर रहा हूं। अपना घर बनाना बड़ा मुश्किल होता है, घर के अंदर सीढ़ियां बनानी बड़ी मुश्किल होती है। इतनी इतनी बड़ी बिल्डिंग, मगर दो आर्किटेक्ट मूसा, उन जैसा कोई भी नहीं। मूसा ने रेत के ऊपर खड़ा कर दिया टेंट, समझे? बियाबानों में रेत पे कहां फाउंडेशन हो, उसने वहां पर तमाम अंदर सोने की चीजें हैं, पीतल की चीजें हैं, और चीजें उठा के चलते थे, फिर बनाते थे, उखेड़ते थे, फिर बनाते थे। इतने समझदार, इतने माहिर, मगर ये सारे नक्शे डिजाइन खुदा ने दिए। जो सबसे बड़ा आर्किटेक्ट, वो यूनिवर्स को बनाने वाला है, उसकी चीजों को दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट आज तक नहीं समझ पा रहे। वो कितनी बड़ी हस्ती है जो मेरे आपके अंदर रहता है। आमीन।
इसलिए पौलुस कहता है माहिर आर्किटेक्ट की तरह। वो तो शरीयत का आलिम था, मगर टर्म अपने लिए आर्किटेक्ट की ले रहा। दुनिया के अंदर कोई भी बड़ी से बड़ी डिग्री रखने वाला आजिज़ी के साथ हम कहते हैं वो अपने नॉलेज से बताए, हम बाइबल के नॉलेज से उससे भी ऊपर अपने आप को दिखाएंगे। माहिर आर्किटेक्ट जो खुदा के काम के अंदर खड़ा हो। आप किसी इंजीनियर के साथ खड़े हो, वो आपको खड़ा नहीं होने देगा। डिग्री होगी तो ही वही पास खड़े हो सकते हैं। तो खुदा के साथ काम करने वाले ऐसे नालायक हो, ऐसे बेवकूफ से बने रहे, हालांकि थे आप नहीं, तो फिर ना वो अपना म्यार दिखाए, गफलत बरत जाए, सुस्ती बरत जाए, उसके कामों को जो उसने सौंपा है अधूरा छोड़ दे। घर का निजाम आपके सामने हर रोज होता है, अगर उसमें खलल पड़ जाए घर में झगड़ा हो जाता है। अभी ये क्या हो गया, ये इसका काम था, उसका क्यों नहीं हुआ। जिसका भी हो, हस्बैंड का या वाइफ का या बच्चों का, जिसके भी जिम्मे होता है, वो खराब हो जाता है मैटर। इसलिए अपनी अपनी जिम्मेदारी, आप स्कूल्स में, यूनिवर्सिटी में, हॉस्पिटल्स के अंदर जिन जिन जिम्मेदारियां होती हैं, जरा इधर से उधर हट के दिखाएं। जिन्होंने काम लेना है, करना है, और खुदा के निजाम में उसकी कलीसिया उस बिल्डिंग के अंदर नालायक खड़े हो। माहिर आर्किटेक्ट, बड़े बड़े मम्मार जो उसने खुद खड़े किए, मूसा जैसे, सुलेमान जैसे। एक ने खैमा खड़ा कर दिया रेत के ऊपर, एक ने बड़े बड़े पत्थरों के ऊपर आलीशान हैकल को तामीर कर दिया। समझे? पहले उसको विजडम दी, हिकमत दी। ऐसे नहीं, मुझे यहां ऐसे नहीं खड़ा कर दिया, विजडम के साथ, नॉलेज के साथ, अंडरस्टैंडिंग के साथ। और मेरे साथ कौन खड़े होंगे? वैसे ही होंगे, नहीं होंगे या खुद ही भाग जाएंगे या काम करेंगे। समझे? कलीसिया भी वो जो इन इलाही बातों को सुनेगी वो बैठ जाएगी, और जिन्होंने नहीं सुनी वो भाग जाएंगे। और आप सबके सामने है, गवाहियां आती कि लोग ढूंढ के आते कहां पर ये चर्च पहुंच जाते, ताकि उस तालीम को सुन सके। उनकी नीड है, वो ढूंढते फिरते हैं। कौन सा, जैसे बच्चों के लिए अच्छे स्कूल ढूंढते हैं, इसी तरह रूहानी हमारी तरक्की के लिए हमें माहिर आर्किटेक्ट के सामने बैठना है और इलाही मुकाशफों को लेना है और उस इमारत में तामीर पानी है। ये मैं तो कलीसिया यकीनन यीशु ही ने बनाई है, वो न्यू है, मगर अब उसके साथ हम काम करने वाले बन के, जो लफ्ज सुन लीजिए, कलीसिया को तामीर कर रहे हैं। तामीर करने वाले, इससे कम नहीं। मेरे जिम्मे इस तामीर के अंदर मुझे खड़ा किया गया है, दीगर खादमों को भी, आप सबको, कि अपना अपना पोर्शन, अपना अपना हिस्सा मिनिस्ट्री का उसमें लगाए। कोई ज्यादा काम करेगा, कोई कम करेगा, पर करना है काम जिसके, उसने भी करना है। माहिर आर्किटेक्ट की तरह, माहिर मुमार की तरह, दाना लीडर की तरह, दाना पास्टर की तरह, दाना एवेंजलिस्ट की तरह, दाना बिलीवर की तरह, इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले की तरह, गाने वाले की तरह हमें साबित करना है कि हम मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि माहिर आर्किटेक्ट भी माहिर हो और काम ना करे, भी माहिर भी हो, भी एक तो आता नहीं है तो वो नहीं कर सकता, और एक कहता मैं माहिर हूं तो भाई कहां रिजल्ट देगा। ऐसे माहिर बना फिरता कि मैं माहिर हूं, मैं पास्टर हूं, मैं एवेंजलिस्ट हूं, कितने सालों से, 20 साल से किया क्या है वो दिखा। मैं माहिर आर्किटेक्ट भी किया क्या है, किया कुछ नहीं, काम नहीं है दुनिया में आजकल, काम ही नहीं, ये बहाना बनाया हुआ है, काम ही नहीं है। और भाई रोटी देता, उसका निजाम कभी बंद नहीं होता, कभी बंद नहीं
नहीं होगा। क्यों हम अपने आप को कहते हैं कि काम नहीं है दुनिया के अंदर, इकॉनमी गिरी हुई है, भाई रोटी नहीं खाते, ये कहां से आ रही है? काम ही तो हो रहा है दुनिया में। सुस्त किया हुआ अपने आप को, खुद मुश्किलात में डाला हुआ, जो काम नहीं है। भी करने वाले बने, माहिर आर्किटेक्ट, आपके हाथों के अंदर ब्लेसिंग हो, आप यहां खड़े जाए, जगह बदल जाए, नक्शे बदल जाए। बियाबानों में वो खैमा खड़ा कर दिया मूसा ने, मिस्र के महलों के अंदर उसको बहुत तालीम दी गई थी। माहिर आर्किटेक्ट था, बड़े बड़ी बिल्डिंग्स बनाने वाला था। वहां भी कैसे ना खुदा उनको लेता है, उनको कलीसिया के अंदर खड़े करता है उनको, और उनके सामने कलीसिया बैठ जाती है आंख, क्योंकि उनको चाहिए। और माहिर आर्किटेक्ट होने चाहिए, इससे कम नहीं। इससे कम खड़े करेंगे तो खुदा के काम की बेइज्जती करेंगे, इंसल्ट करेंगे। गाने वाले एक से एक होना चाहिए, इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले एक से एक, दुनिया के इंस्ट्रूमेंट बजाने वालों से बढ़कर, उन गाने वालों से बढ़कर हमारी सुर ले, और वक्त के ऊपर सुर शुरू हो। खुदा का तख्त लगा होता है, करोपियों के ऊपर सवार होता है। अपना मकाम, अपनी हैसियत बताएं कि क्या ब्लेसिंग उसे मुझे दे रखी है। तो ये ऐसे नहीं मेहनत, इसलिए पौलुस कहता है कोशिश में सुस्ती ना करो। हम खुदा की कलीसिया के अंदर लगाए, जिसके लिए उसने बेटा कुर्बान किया है, वो जगह, वो सबसे जो मजबूत ना हिलने वाली इमारत दुनिया के अंदर बनाई जा रही है, वो कलीसिया है, समझे? वो चर्च है। वहां पर आप तालीम से और बिलीवर फैमिली से उसका अंदाजा लगाएंगे कि ये कलीसिया कैसी, और नहीं वर्शिप से लगाएंगे, गाने बजाने वालों से लगाएंगे आप कि कैसी स्ट्रगल, कैसी मेहनत कर रहे हैं। दूसरा नहीं टिकेगा, ये याद रखिए। उनको बचाने की कोशिश करें, वो नहीं आते तो वो इस लायक नहीं। मक्कसों की जमात में ठट्ठाबाज बैठ नहीं सकता, वो कैसे बैठेगा? मक्कसों की महफिल के अंदर खुदा के लोग बैठेंगे, ईमानदार बैठेंगे। इसलिए जो एकदम से छोटे छोटे चर्चेस खोल लेते हैं, उनको, उन खादमों को हम गाइड करते हैं, अपने सीनियर के साथ जोड़ो, जहां माहिर आर्किटेक्ट खड़े हैं उनके साथ मिलकर चलो। वो कहते हैं नहीं मेरी रोया भी तू उनसे आगे माहिर आर्किटेक्ट है तो भी ठीक है, और फिर उनके साथ खड़ा होगा तो मिलकर खुदा के काम को करेंगे। खुदा के काम को खराब करने के ऊपर लगे हुए हैं। मगर पौलुस क्या कहता है? हम तो कोई चीज नहीं है, हमें जो हैसियत दी गई है, हम दनाब मुमार की तरह, कोई दरख्त लगाता है, कोई पानी देता है, और जब इमारत की बात करता है तो कहता है कि मैंने दनाब मुमार की तरह बुनियाद रखी। और जब मूसा की मैं बात कर रहा हूं और जब सुलेमान की बात कर रहा हूं, आप इनकी भी स्ट्रगल देखिए। मूसा के साथ बजलिएल था, बजलिएल खुदा के रूह से मामूर था, और हर तरह का पीतल का सोने के काम को जानने वाला था, बारीकी से नीडल वर्क को जानने वाला था, बारीकी के काम, पर्दों के ऊपर फरिश्तों की तस्वीरें, नक्शो नगारी, नीडल वर्क, डोर, पर्दे, क्या क्या उन्होंने नहीं बनाया। और जब सुलेमान की हैकल बनी, पत्थर काटने वाले, देवदार की लकड़ी काटने वाले, सोल का स्पेशल आर्किटेक्ट आता है सुलेमान की हैकल के अंदर काम करने के लिए। वो धान के कबीले से था, खुदा ने मुकर्रर की, ढूंढो, लाओ उनको, कलीसियाओं के अंदर खड़े करो उनको, मुमारों को। और ये खुदा ने जिनको तौफीक दी है ये वही करेंगे, दूसरा नहीं। तो लिखा तुम खुदा की इमारत हो, लिहाजा हर कोई बोलिए खबरदार रहे आगे के कैसी इमारत उठाता है। अब मैं आप
आप कैसी इमारत उठा रहे हैं, यानी क्या काम कलीसिया में कर रहे हैं। मैं जैसे कलाम सुना रहा हूं, टीचिंग दे रहा हूं, दीगर एवेंजलिस्ट इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले आप अटेंड करते हैं, गवाही देते हैं, रूहें जीते हैं, बपतिस्मों के लिए तैयार, तो एक ही तैयार करके ले आओ, लाओ तो सही, कोई गवाही दो, किसी को बैठ जाओ, किसी के पास कोई दुआ में झुक जाओ, तो कुछ करना है, क्योंकि उस इमारत में हम काम करने। हर एक खबरदार रहे कि कैसी इमारत उठाता है, यानी आप देखें कि कैसी इमारत उठा रहे, क्या बनाया है, क्या किया है, समझे। तो फिर पौलुस जिक्र करता है रथों का। रथे कौन से बोलिए? सोने, चांदी, बेश कीमत पत्थरों के और घास के, भूसे के, लकड़ी के। तीन कमजोर रथों के वो बात करता है, घास, भूसा और लकड़ी। तीन स्ट्रॉन्ग, गोल्ड, सिल्वर और प्रेशियस स्टोन, ये रथे। और मुकाशवा सुनिए, ये सोने, चांदी, कीमती पत्थर, ये रथे कौन से हैं? होली स्पिरिट ने मुझे बहुत डिटेल में इन बातों को सिखाया, समझाया। इमारत के अंदर जो रथे लगते हैं, बड़ी बड़ी इमारतों के अंदर मटेरियल उसी तरह का होगा। बादशाहों के महल बनने हैं वैसे मटेरियल हो, आम सादा घर बनाने वैसे मटेरियल हो। खुदा की कलीसिया के अंदर सोने, चांदी के, पत्थरों के, कीमती, वो बादशाहों का बादशाह, और उसमें सोने, चांदी के और बेशकीमत के पत्थर कौन से? मैं, आप। ये रखे उस इमारत के अंदर हैं। ये गोल्ड के, सिल्वर के और बेशकीमत और ये पत्थरों के, ये रखे हैं। ये इमारत है ना। हम सिर्फ तालीम की बात नहीं करेंगे, वो भी है, मगर रद्दे पौलुस रसूल इसके ऊपर जो बात कर रहा है, पतरस ने भी की कि हम उस रिजेक्टेड प्रेशियस स्टोन क्राइस्ट के ऊपर जो नींव है, हम भी आकर जिंदा पत्थरों का घर बनते जाते हैं। तो फिर ये रद्दे जिसका वो जिक्र करता है कि सोने, चांदी और कीमती पत्थरों के, मगर घास का भी किसी ने रद्दा लगाया होगा, किसी ने भूसा, किसी ने लकड़ी का, यानी किसी ने ऐसी स्ट्रॉन्ग हो, यानी मैं आपकी जिंदगी में देखूं, खुदा देखे एक दूसरे को, आपको पता चल जाए ये सोने, चांदी, बेशकीमत पत्थर जहां पर बैठे हुए, ये वो हैकल है, ये वो कलीसिया है, इससे कम नहीं। तो जरा देख लो कि आप सोने के रद्दे में शुमार होते हो, चांदी के। सोना भी ठीक है, चांदी भी ठीक है, पर सोना चांदी से और ऊपर है, पर बेशकीमत पत्थर सोने, चांदी से भी ऊपर है। उसके घर के अंदर आप सोने के में बैठेंगे, वो खुश होगा, चांदी की तरह बैठेंगे, खुश होगा, उसकी इमारत है। और अगर बेशकीमत पत्थर, वो और खुश हो। तो चलो अब आप अपने आपको देख लें कि आपकी सोने की है, चांदी की है, बेशकीमत पत्थरों की, और मैं भी देख लूं, मैं सोने के रद्दे लगा रहा हूं, चांदी के या बेशकीमत पत्थरों के। मैं कलीसिया में अगर माहे मुबारक मुझे बना दिया गया, तो क्या सोने के रद्दे लगा रहा हूं तो ठीक है, चांदी के लगा रहा हूं वो भी ठीक है, और अगर बेशकीमत पत्थरों के कलीसिया के अंदर, तो फिर वो माहिर आर्किटेक्ट ही होगा। आमीन। वो है भी ऐसे नहीं। अब आपको मैं क्या नाम दूं? सोने का, चांदी का, बेशकीमत पत्थरों का क्या दूंगा? या लकड़ी का, घास का, भूसे का? किसका रद्दा? समझो, लकड़ी आग में नहीं ठहर सकती,
घास भी नहीं ठहर सकता, भूसा भी नहीं ठहर सकता, सोना भी ठहर सकता है, चांदी भी बेशकीमत पत्थर। वो आग जाहिर करेगी हर एक का काम। आमीन। सोने के पत्थर है, चांदी के या बेशकीमत पत्थर क्या है आप, क्या हूं मैं गोल्ड का हूं, सिल्वर का हूं या बेशकीमत पत्थर का? क्या होगा आप, क्या होंगे? सोचिए। मैं आपको सोने चांदी बेशकीमत पत्थरों ही में लूंगा, बास गोल्ड के, बास सिल्वर के, बास बेशकीमत पत्थरों के। घास में, भूसे में, लकड़ी में नहीं लूंगा। पर कलीसिया में ये भी रद्दे लगे हुए हैं, पर किन्ने लगाए हैं? वो अपने आप को देख ले, उसने घास का रद्दा क्यों लगाया था तो वो किधर है? अगर सोने का था तो यहां होगा, अगर चांदी का है तो वो भी यहां होगा, अगर बेशकीमत पत्थर का है तो वो भी यहां होगा, और अगर घास फूस का, लकड़ी का है तो वो नहीं ठहर सकता। पर अगर फिर भी वो लगा हुआ है और कोशिश, मेहनत खादम कर रहे हैं, तो फिर लिखा है वो दिन जब आएगा आपका फायर का, उसमें वो खत्म हो जाए। पर ठहरेंगे कौन? सोने वाले, जो गोल्ड है, सिल्वर है और बेशकीमत पत्थर। अब मैं माहिर आर्किटेक्ट, एक खादम, बाइबल टीचर अपने आप को समझता हूं भी, पास्टर मैं हूं, तो मैं कलीसिया के अंदर घास फूस के रहते लगे, उनको शिफाई की जरूरत हो हर वक्त, वो बीमार ही रहते हैं। आप सोचिए, अच्छा दद्दा लगाया हुआ है, बीमारियां नहीं छट दी। अच्छा दद्दा, हमारी कलीसिया में बीमार नहीं मिलेंगे, कमजोर नहीं मिलेंगे। बाकी छोटी मोटी प्रॉब्लम बदन है, आ जाती है, पर ये नहीं बिस्तर पे पड़ा हो। बुजुर्ग हो तो चलो, एज वाइज है, हो जाता है। यंग हो, बीमार हो, मर रहा हो, सिसकियां ले रहा, वो दुखी भी होगा तो खुदा की बारगाह में होगा, तकलीफ में भी होगा, सफरिंग में भी होगा, वो खुदा की बारगाह अक़दस में होगा। वो पत्थर है, उसके बगैर कलीसिया बनती नहीं है, समझे? जब वो नहीं होगा हम क्या कहेंगे? हम आपको मिस कर रहे हैं। वो नहीं होगा तो वो कहेगा मैं मिस कर रहा हूं, तो जो दोनों ही नहीं कहते तो फायदा क्या? समझे? तो लिखा है सोने चांदी और बेशकीमत पत्थरों की, इसलिए पतरस को पहले ही, उसका नाम शमौन था, उसका नाम पतरस रख दिया, पेट्रोस, पत्थर। उसका नाम क्या क्राइस्ट ने रख दिया? बोलिए, पेट्रोस, ग्रीक वर्ड, यानी स्टोन, उसका नाम रखा गया। उर्दू में पतरस, पत्थर, स्टोन, पेट्रोस, ये नाम चेंज कर दिया। तो आप मुझे बताइए, ये पत्थर, इसका नाम क्या होगा? पतरस का ये पत्थर है ना, इसका नाम क्या होगा? कोई बताए इसका नाम क्या? स्टोन तो है, पर क्या नाम उसका? मुक्काशवा की किताब में, यरूशलेम की बुनियादों में पहली बुनियाद पतरस की, रसूलों की है, तो जय पर संगे यशब उसका नाम। आमीन। यशब, पत्थर याकूब यूहन्ना, आगे याकूब का नीलम, यूहन्ना का नाम शब्द चिराग, और आगे आगे जिमर्द, अकीक, लाल, फिरोजा, जबे, जद, यमनी, सुमली, ये सारे नाम याकूत, ये सारे नाम इन कीमती पत्थरों के, उनके रखे गए हैं, कलीसिया की बुनियादों में है। सोने का नाम नहीं दिया गया, ये चांदी नहीं है, सोना नहीं है, हालांकि ये भी हो चलेगा, पर वो कीमती पत्थर है, ये मसीह ने तराशे,
उसने चुने, उसने उन बुनियादों पे लगाए हैं। तो कलीसिया जो इमारत है उसमें रद्दे जो लगाए जाते हैं, ये बिलीवर है, ईमानदार कलीसिया के रुकन, ये इस इमारत के अंदर कौन तैयार कर रहा, कौन लगा रहा, माय आर्किटेक्ट यानी होली स्पिरिट से हमें खड़ा किया गया है कि हम इन पत्थरों के रद्दे लगाए। अब मैं कीमती पत्थरों के लगा रहा हूं या सोने के या चांदी के, तीनों ही चले। आमीन। ये सोने का है रद्दा, ये भी सोने का ठीक, पर ये कहना ही नहीं मैं सोने से भी ऊपर हूं, तो होना चाहिए। अब समझो क्या, चले मेरे हवाला से ही कह दे, सोने का हूं, चांदी का हूं या बेशकीमत पत्थर का, बोलिए। थैंक यू आप दे भाई। ये पत्थरों के हैं या सोने चांदी के, ये आपको क्या लग रहे हैं? ये भी बेशकीमत, और आप भी बेशकीमत, पर सोने के भी हैं, कोई चांदी के भी, समझे? सोने के भी हैं, चांदी के भी। इसका मतलब है इससे ऊपर और आना है। तो जिनको मैं सोने के समझता हूं, मेरी कोशिश है ये बेशकीमत पत्थर की पोजीशन ले ले। और अगर कोई घास का मैंने लगा दिया तो फिर माहिर आर्किटेक्ट ने नालायक, अगर तुम नालायक तो नहीं हूं मैं आर्किटेक्ट, तो फिर सुनिए, लिखा कि जिसने खुदा की मर्जी को जान लिया, लूका की इंजील, और तैयारी ना की, काम ना किया, वो बहुत मार खाएगा, बहुत मार खाएगा। भी तूने मर्जी भी जान ली कि उसे आलीशान हैकल चाहिए, पत्थर चाहिए, तो फिर तूने घास का क्यों लगाया? भी माना तू कहता है कि मैं आर्किटेक्ट हूं, तो जान तो लिया तूने उसकी मर्जी को, तो फिर तैयारी क्यों नहीं की, फिर काम क्यों नहीं किया? तो लिखा है जिस नौकर ने, जिस खादिम ने, जिस आर्किटेक्ट ने मालिक की मर्जी को जान लिया और तैयारी ना की, बहुत मार खाएगा, बहुत। और जिसने ना जानकर, यानी उसको मर्जी का तो नहीं पता, पर लगा रहता है काम करने, यानी खुदा की कलीसिया में बड़े बड़े काम करने वाले होते हैं, मर्जी का नहीं पता होता पर कर रहे होते, लिखा है वो थोड़ी मार खाएंगे। वो काम कर रहे थे, गलती होगी उनसे, पर उनको मर्जी की समझ नहीं थी, तो उससे घास का, लकड़ी का रद्दा लग गया, समझे? ना जानकर किया तो थोड़ी मार खाए। जिन्होंने मर्जी जान ली, भी आप अपने घरानों के अंदर पता चल जाता है कि भाई कमी है रुपए की, पता तो चल गया आपको, तो फिर क्यों नहीं करते तैयारी, क्यों नहीं मेहनत, क्यों नहीं काम? भी दफ्तरों में लगे हैं, कोई दे दे, आपको करना तो काफी घर के अंदर, और फिर ना करें, हम रोए, हम मांगते ही नहीं दूसरे से, जिनसे मांगते उनके पास है, पर तुमने मांगना ही है, तुम देने वाले हो, खुदा को भी, गरीबों की मदद करने वाले भी, अपने घर को भी चलाने वाले, कुछ करके दिखाना है, मेहनत करनी है, कोशिश करनी है। तो खुदा के कामों के अंदर रद्दे सोने चांदी के लगे, कीमती पत्थरों के लगने चाहिए। मैंने कहा सोने का, गोल्ड का बड़ी बात है, यानी आसमान की बादशाही में गोल्ड के रद्दे भी होंगे, कलीसिया के अहम मेंबर चांदी के भी, वो कहते हैं ये चलेंगे, ठीक है, मगर बेशकीमत पत्थर का, बेशकीमत पत्थर का कोई पालूस जैसा माहिर आर्किटेक्ट वो पत्थर लगाएगा। पत्थर लगाना आसान काम है, वो भी कीमती पत्थर। लिखा यशायाह की किताब है,
और से सुनिए, मैं तेरे लालों को, हीरो को, इन नगों को, इन पत्थरों को स्याह रेखता में लगाऊं और उसकी बुनियाद नीलम से डालूंगा, इन पत्थरों से, और तेरे कुंगरों को लालों से और तेरे फाटकों को शबे चराग से, यानी कीमती प्रेशस स्टोन फाटकों के अंदर। इसलिए यरूशलेम के फाटक एक एक मोती का, एक एक पर्ल का, एक एक हीरे का। आमीन। ये कलीसिया के अंदर ऐसे नगीने लगे हो, तेरे लालों को बोलिए स्याह रेखता में लगाऊंगा। जैसे ईंट सीमेंट में लगाई जाती है, इसी तरह पत्थर स्याह रेखता में लगता। तेरे लालों को, यानी मैं कलीसिया के अहम लोग हैं, होली स्पिरिट की आग से मामूल होकर वो लगा, उसके लहू में छिपे हुए लोग, और तेरी बुनियाद नीलम से डालूंगा। वो कलीसिया के अंदर लोग होंगे नीलम जैसे, इन कीमती पत्थरों जैसे। तेरे कुंगरों का मतलब है विंडो, खिड़कियों फाटकों को लालों से, मोतियों से, और तेरी फसील को कीमती पत्थरों। और आगे लिखा है, तेरे फर्जंद तालीम याफ्ता हूं। पुराना 54 इशारा, तेरे फर्जंदों को तालीम से, तालीम याफ्ता, खुदा के इल्म से मामूल होंगे। मैं आप डॉक्ट्रिन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तालीम के एतबार से भी तालीम याफ्ता, नालायक नहीं, अनपढ़ नहीं। ये नहीं कि डॉक्ट्रिन ना आती हो, तालीम ना आती हो, पता ना हो, प्रीचिंग ना आती हो, तालीम भी। लिखा है तेरे फर्जंद जो इस कलीसिया का हिस्सा होंगे, तालीम याफ्ता, ये पत्थरों की, कुंगरों की, लालों की, सोने की, चांदी की। तो नोट करें, आपकी हैसियत सोने चांदी की है या कीमती पत्थरों की है? संग यशब की है, शबे चराग की है, नीलम की है, फिरोजा की है, जबे जट की है, यमनी की है, सुमरी की है, किसकी है? सब कीमती नागे हैं, पत्थर है जो कलीसिया में लगाया गया है। आप कहे हैं क्योंकि माहिर आर्किटेक्ट खड़े। ये ना, अगर हम नालायक हैं तो फिर आप घास फूस है भाई, लकड़ी, या हमें आप नालायक जानते हो तो फिर आप उस लेवल पे नहीं हो, और अगर आप उस लेवल पे हो तो हम किसी लेवल पे हैं। इसलिए इमारत के अंदर पलूस जैसे माहिर आर्किटेक्ट। तो लिखा है वो दिन आग की तरह आएगा और भस्म कर देगा घास को। लिखा है जो ना जानता हुआ, इसका मतलब है रूहें जीत बपतिस्मे कराई, फिक्र नहीं भी। वो कलीसिया में लगना चाहिए पत्थर। आप बपतिस्मा कराते हो फारग, वो किधर है? आप जहां भेजा वो किधर? आप क्या भेजी जाता हूं, काम नहीं होता, बपतिस्मा नहीं होता, रूह नहीं जीती जाती, आप माहिर आर्किटेक्ट नहीं है। फिर शर्मिंदगी उठानी है जहां भी, आगे भी। तो शर्मिंदगी क्या होगी? बहुत बात खाएंगे, बात थोड़ी। लिखा कि उनका काम जल जाएगा मगर खुद बच जाएगा जलते जलते। काम किया नहीं तो जलना ही है ना। कोई कलीसिया में नजर नहीं आते, वो जलना ही है ना भाई। वो क्यों नहीं है? आप ठीक नहीं हो। अगर तालीम ठीक है तो वो क्यों नहीं? अगर आप रूहें जीत रहे तो क्यों नहीं आए आपके पास सुनने के लिए? तो कीमती पत्थरों जैसी कलीसिया सोने चांदी की हो, वरना वो आग यहां भी परखेगी। वहां तो परखना है कलीसिया के अंदर, खुदा की इमारत के अंदर घास फूस लकड़ी के लदे नहीं होंगे। हम जिंदा खुदा का घर बनते जाते ताकि हर रोज रूहानी कुर्बानियां चले, हर रोज वर्शिप करने वाले, एट्रीब्यूट खूबियां जाहिर करने वाले हों। खूबियों से बताओ। अगर गोल्ड हो तो रिफ्लेक्शन ना हो मसीह का, अगर सिल्वर हो तो नखालस हो, अगर कीमती पत्थर लगे हो तो ऐसे लहरें ना उठे रोशनियों की, झलक ना आए, जलाल ना दिखे। कैसे कीमती पत्थर है कि जलाल ही नहीं,
सोना है जलाल ही नहीं, चांदी है जलाल ही नहीं, जलाल दिखे, खूबियां दिखे हमारी जिंदगियों से। तो लिखा है खुद बच जाएगा। क्यों? कि उसकी नीयत तो थी रूह जीते की, मस्जिद को ठीक नहीं जाना, उसने बच जाएगा, काम जल जाए, काम ठीक नहीं। बहुतों ने रूहें बचाई, जल जाएंगी, मगर वो बच जाएगा क्योंकि वो लगा रहता है। पर अगर मर्जी जानकर सोने का रद्दा लगाएगा, चांदी का रद्दा लगाएगा, बेशकीमत का पत्थरों का रद्दा लगाएगा, तो खुदा उसको अजर देगा, हर एक अपनी मेहनत से अजर पाएगा। लिहाजा हमारी कोशिश मार खाने के ऊपर लगी हुई है या थोड़ी मार खाने के ऊपर। नदब अबीऊ मूसा के भाई हारून के बच्चे स्ट्रेंज फायर उन्होंने जला दी, मज़बा के ऊपर ओपरी आग, कुर्बानी ऊपर आसमानों से आग ने जलानी थी, उन्होंने अपनी आग जला दी, ओपरी स्ट्रेंज फायर, हलाक हो गए, मार दिया खुदा ने, वहां मज़बा पे ही मार दिया। वो परखता है, आग परखती है। पर लूत के हवाले उसका हाथ पकड़कर बीवी उसकी नमक का सतून बन गई। बोलिए, बीवी उसकी नमक का, बीवी नहीं बचा सका अपने। तेरे कि तेरी बीवी पीछे, मैं खातम हूं और मेरी बीवी गैर रूहानी हूं। कलीसिया की वो इबादत भी ना करे, कलाम भी ना पढ़े, दुआ भी ना, गवाही भी ना हो, दुनियादार खातून दिखे। इसी तरह आपके घराने के साथी खुदा में सोने चांदी कीमती पत्थरों की तरह दिखने वाले हो, बाहर आर्किटेक्ट ही था। तेरे लालों को स्याह रेखता में लगाऊंगा, उसकी बुनियाद नीलम से डालूंगा, खुदा से तालीम याफ्ता होंगे, कलाम की सारी एजुकेशन उनके पास होगी। नदब अबीऊ हलाक हो गए, लूत बच गया, मगर जलते जलते आग आ रही है, हाथ खींच के, यानी जलने के लायक था। चूंकि लिखा वो अपने आप को शिकंजा में रखता था, ठीक था, कोशिश भी करता था, पर घास फूस की रद्दे लगाए, ना बीवी ठीक ना बेटियां ठीक, जो बाद में मुआती मुनी होगी, जलते मगर मार दिया अपने घराने, बच गया, खुद जलते पूरी दयानतदारी के साथ। है भाइयों, उसमें साबित कदम और कायम रहो, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारी मेहनत खुदावन में बेफायदा ना होगी। सख्त स्ट्रगल, सख्त मेहनत, सख्त कोशिश हमने करनी अमानत के अंदर, दुआ के जरिए से, गीतों से, वर्शिप से, रिफाकत से मैं खुदा के घर के अंदर लगाया गया हूं। सोने चांदी और बेशकीमत पत्थरों का रद्दा हो, और खुदा ने मुझे इस काबिल बना दिया है। तेरा शुक्र हो, और अपने माहिर की दुआ करते रहो और सुस्ती नहीं करनी। इसलिए बात कहता है, ऐ भाइयों, कोशिश में सुस्ती ना करो। आइए खड़े हो जाए।